यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के समय में परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ कि अंत के समय के अंदर कलीसिया में लोगों के बीच में ज़्यादातर अधर्म बढ़ते जाएगा। इसीलिए हमको तैयार होना है कि अंत के समय में कलीसिया के अंदर लास्ट टाइम द ट्रिबुलेशन कैन कम। इसलिए परमेश्वर के लिए हम लोग सतर्क होना पड़ेगा कि प्रभु का आगमन के समय के अंदर कभी कभी ऐसा होगा कि कलीसिया के अंदर अधर्म दिखाई देगा। और इसीलिए हम आज का जो वचन है दूसरा तीमोथी उनका 3:1 से हम लोग देखेंगे। वहाँ लिखा है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। देखिए ये जो बात है ना, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या कठिन समय आएगा? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के मनुष्य स्वार्थी होगा, डिंगमार होगा और अभिमानी होगा, निंदक होगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। हाँ, लड़का लड़की के बीच में ये दिखाई देगा कि माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे, कृतज्ञ होंगे, अपवित्र होंगे, दया रहित, क्षमा रहित और दया रहित होंगे और क्षमा रहित होंगे, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर होंगे, भले के बैरी। उन लोग भले के बैरी हो जाएंगे। ये कलीसिया के अंदर दिखाई देगा। जो विश्वास में है बोल के अपने आप को दावा करते हैं, उन लोगों के बीच में ये अंत के समय में ऐसा चीजों को देखने के लिए मिलेगा। और विश्वासघाती, ढीठ हो जाएंगे उन लोग, और कुछ सुनेंगे नहीं, इतना ढीठ हो जाएंगे, ना परमेश्वर के वचन को सुनते हुए उसको पालन करेंगे, ना परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को बिताना शुरू करेंगे। घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलासी ही के चाहने वाले होंगे। देखिए परमेश्वर के और नहीं आएंगे, उन सुख अभिलाषी जैसा हो जाएंगे। संसार के चीजों के ऊपर इतना सारे चीजों को रखेंगे। आज ऐसा समय आया कि हमको परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करने वाला बने, इसीलिए परमेश्वर को ज्यादा महत्व देने वाला बने, इसलिए परमेश्वर की संगति लेने वाला बने, और इसीलिए परमेश्वर के वचन को ज्यादातर परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अपने नामों से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। देखिए आजकल के जमाने में अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग अपने अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से प्रभु से अलग करने वाला बन जाएंगे, और उस समय ये ट्रिबुलेशन आएगा, क्लेश आएगा, अधर्म बढ़ेगा, और वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। देखिए उन लोग नाम के मात्र प्रभु के साथ रहेंगे, कलीसिया में जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो कलीसिया में जोड़ते हुए भी प्रभु का साथ है, ऐसे नहीं। भक्ति का वेग धारण करेंगे और शक्ति को अस्वीकार करेंगे। आज कई बार शक्ति को अस्वीकार करते हैं। जो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो काम हो रहा है, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा जो काम हो रहा है, उसको अस्वीकार करना लगे रहेंगे और प्रभु से हटेंगे उन लोग। प्रियो आज ऐसा समय है हम लोग सच्चा मसीह बन के, सच्चा परमेश्वर की प्रेमी बन के परमेश्वर के साथ चलने वाला बने। अभी ऐसा समय आया कि लोगों ने भक्ति का वेश तो धारण करेंगे, लेकिन परमेश्वर की अच्छा सच्चा परमेश्वर की सेवा करने वाला नहीं बने। तब तो परमेश्वर उस समय अंत समय ये है। और क्या लिखा भी नहीं, ऐसों से परे रहना। अब इस प्रकार लोगों से दूर रहना है। हमको पहचानना है कि कौन विश्वास में है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, करंथियों में पौलुस ने कहा कि अविश्वासी से विश्वासी का कोई संबंध नहीं है, विलियम से और परमेश्वर के लोगों का कोई संबंध नहीं है।
अंधकार से ज्योति का कोई संबंध नहीं है। ऐसा है, ऐसे लोगों से परे रहना जो प्रभु का जो वेश धारण करते हुए, वेश धारण करते हुए और अपने आप को दिखाएंगे मैं धर्मी हूं बोल के। अंत समय का ये लक्षण होगा। अंत समय में जो जो लक्षण है यहाँ लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। इन्हीं में से कोई लोग दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों के बस में कर लेते हैं। देखिए, कई लोग जो विश्वास में दुर्बल है, जो प्रभु में प्रार्थना में दुर्बल है, जो प्रभु की संगति में दुर्बल है, उनको क्या करते हैं? बस में कर लेते हैं। बस में कर लेते। जैसा हवा को बस में कर लिया था शैतान, ऐसा विश्वासियों को गलत शिक्षा देने के लिए, गलत बातों को बताने के लिए, प्रभु से हटके रहने के लिए और एडिफिकेशन सेवा देने के लिए उन लोग क्या करेंगे ना, उनके पीछे आएंगे और उन लोगों को बस में कर लेंगे और उन लोग उनके पीछे चले जाएंगे। और क्या लिखा है? जो पापों से दबी और हर प्रकार के अभिलाषाओं के बस में हैं। देखिए, उन लोग पाप से दबे हुए जाएंगे और सारे अभिलाषा उनके जीवन में आएगा। मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर अनुग्रहकारी, वो प्रेमी प्रभु यीशु मसीह है, आपको प्रेम करता है। ये अंत समय में हमको सतर्क रहना है और ये सारी चीज़ों जो जहाँ जहाँ दिखाई देता है उनसे हमको हट के रहना है, क्योंकि ये अंत के समय, ये सारे समय ऐसा होगा, फिर परमेश्वर की क्रोध आने वाला है। और ये क्रोध के बारे में प्रकाशित 6 में लिखा है कि परमेश्वर अपने क्रोध के कारण वो शैतान को अधिकार दे देगा, क्योंकि इंसान के लिए जो अनुग्रह दिया था, इंसान के लिए जो कृपा प्रभु ने दिया था और अपने इकलौता बेटा यीशु को इस संसार में भेजा कि हम लोग उनके साथ जोड़ा जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने के कारण एक ही चीज है कि उनके लिए परमेश्वर उस क्रोध को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। देखिए, उन लोग सत्य में रहेंगे जैसा दिखाई देगा, लेकिन सत्य की तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। प्रियो, आज समय है, आइए आप सभी ने उस सच्चाई के पीछे दौड़े, और जो अंत के समय में जो अधर्म आने वाला है, और जो अंत के समय में लोग भरमाए जाएंगे, अंत के समय में लोग उस अधर्म से अपने जीवन को शुरुआत करेंगे, तो इससे हम लोग निकलते हुए परमेश्वर की सच्चा प्रेम के अंदर आगे बढ़ें। आइए मैं दुआ कर देता हूँ। प्रेमी प्रभु जी, आज दिन की शुरुआत में तेरे पवित्र लहू के द्वारा सारे लोगों को संपूर्ण रूप से प्रभु शुद्ध और पवित्र बना दे। दुआ करते हैं प्रभु, जो बीमार है उसको तू चंगा कर दे। हाँ प्रभु, दुआ करते हैं प्रभु, जो आर्थिक परेशानी में है उनके आर्थिक परेशानी हट जाए। और जो दुआ करते हैं प्रभु, जो आज कई सारे प्रभु उन लोगों के जीवन में ये है प्रभु कि नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, उन सभी को तो रोजगार और आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह। उनके जीवन के अंदर तू आ प्रभु। अगर किसी परेशानी में लोग गुजर रहे हैं प्रभु, तू उनको दया और कृपा करते हुए आशीषित कर, यीशु के नाम से आमीन।